कैसे हो फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 21। यह मिक्सर एंड एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और राकेश यादव सर की बुक से मैंने क्वेश्चन को कराया है और आगे भी क्वेश्चन चलते रहेंगे 1 बाय 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 1:2 है और दूसरे मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 2:3 है। यदि इन मिश्र धातुओं को मिलाया जाता है तो नई मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 5:8 हो जाता है। तो नए मिश्र धातु में दोनों मिश्र धातुओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है और यहाँ पर हम एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 1:2 है। तो यहाँ पर जिंक और कॉपर का अनुपात दिया है 1:2। तो हम जिंक से कर सकते हैं या कॉपर से कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो बहुत ही इजी है। तो हम यहाँ पर जिंक से क्वेश्चन को हल करेंगे। पहली कंडीशन जिंक की है 1 और टोटल मिश्रण हो जाएगा जिंक और कॉपर का मिलाकर 3 हो जाएगा, 1 और 2 3। तो यहां पर लिखेंगे एलिगेशन कॉन्सेप्ट से 1 टोटल मिश्रण हो जाएगा 3 और दूसरे मिश्र धातु में इसी प्रकार जिंक और कॉपर का अनुपात दिया है 2 और 3। तो 2 और बटे में टोटल हो जाएगा 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 और इन दोनों से मिश्र धातुओं को एक जगह इन्हें मिलाया जाता है तो नए मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 5:8 हो जाता है। तो देखिए 5 और टोटल हो गया 8 और 5 13। तो देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट तैयार हो गया है। अब मैं इसको हल कर रहा हूं एलिगेशन मेथड में। आमने सामने से हम इसका डिफरेंस करेंगे इस प्रकार से और जो भी यहाँ हमारा मान आएगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम इसको हल करते हैं, देखना 5/13 और 2/5 का हम डिफरेंस यहाँ पर लिखेंगे और इसी प्रकार इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि देखिए ये भिन्न संख्या आएगी तो इनमें 5 और 13 का एलसीएम हो जाएगा 13×5 65। अब देखिए 13×5 65 हो गया। अब क्रॉस मल्टी में हम इस तरह से दोनों का अंतर करेंगे 13 दूनी 26 5×5 25। तो 13 दूनी 26 5×5 25, 25 और 26 का अंतर हो जाएगा 1। इसी प्रकार 13×3 39, दोनों संख्याओं का एलसीएम 39 आ जाएगा और वही 13×13 और 5×3 15, 13 और 15 का अंतर हो जाएगा 2। अब इसको हम हल करेंगे 13×5 65, 13×3 39, ऐसे इनको लिख लेंगे क्रॉस मल्टी के अकॉर्डिंग। यहाँ इनका रेशो आ जाएगा 3:3 अनुपात 5 दूनी 10। तो 3:10 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो नई मिश्र धातु में दोनों मिश्र धातुओं का अनुपात हो जाएगा 3:10। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए इसको आसानी से कर सकते हैं, यदि आप इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तो आप भी इसको कर सकते हो। नया क्वेश्चन है, एक जग में द्रव ए और द्रव बी के मिश्रण का अनुपात 4:1 है और जब 10 लीटर के मिश्रण को निकालकर और 10 लीटर द्रव बी डाला जाता है तो जग में द्रव ए और द्रव बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो आरंभ में द्रव ए की मात्रा बताओ। देखो ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, मैं बार बार कह रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। तो इसको बहुत अच्छी टेक्निक से बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही हल करेंगे। तो देखो द्रव ए और द्रव बी का अनुपात है, द्रव ए अनुपात द्रव बी 4:1 के रेशो में है। देखिए ए और बी का जो द्रव है वो 4:1 के रेशो में है और जब 10 लीटर के मिश्रण को निकालकर इसमें से 10 लीटर मिश्रण को निकाला जाता है और 10 लीटर द्रव बी डाला जाता है तो जग में द्रव
ए और द्रव बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। अब देखिए 10 लीटर द्रव निकाला है और 10 लीटर द्रव बी डाला है। तो देखिए निकाले गए द्रव की मात्रा कितनी है टोटल 10, और उसमें 10 लीटर द्रव बी डाल दिया। देखो मिश्रण दोनों में से निकला है और द्रव बी डाला है, उसकी पूर्ति करने के लिए द्रव बी 10 लीटर डाला है। तो इसके बाद जग में द्रव ए द्रव बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। देखिए 2:3 हो जाता है। तो आरंभ में द्रव ए की मात्रा, ये वाली मात्रा निकालनी, ये वाली। बहुत इजी क्वेश्चन बताऊंगा, इसको बहुत आसान करके बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर 10 लीटर द्रव जो डाला है मैंने साइड में लिखा है। अब मैं इसको बहुत आसानी से हल करूंगा। द्रव बी में ही तो मैंने जो डिफरेंट किया है, द्रव बी डालकर ही तो उसमें डिफरेंट किया है मैंने। डिफरेंट यानी कि उसका अलग मान बनाया है 10 लीटर द्रव बी डालकर। तो यहां देखिए, तो ए में हमारा पहले रेशो था 4 का, अब यहां पर रेशो है 2 का। तो जो डिफरेंट हुआ है वो द्रव बी में हुआ है। 10 लीटर द्रव बी डालने से बी में जो अंतर आया है वो बी में आया है। इसमें हमारा अंतर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, सेम रहेगा, क्योंकि दोनों में से जितना पहले द्रव निकला था इसमें ए और बी में से, तो अब भी उसका जो रेशो होगा उसी प्रकार से होगा। पहले यहाँ रेशो 4 था, अब भी रेशो इसको 4 ही बनाएंगे, इसको सेम करेंगे। तो 4 करने के लिए मैं यहाँ पर इसकी 2 की गुना करूंगा, और जब यहाँ पर 2 की गुना तो इधर भी हम 2 की गुना करेंगे, जिससे कि यहाँ पर इसका रेशो फिर पहले जैसा ही आ जाए 4, और फिर यहाँ पर 2 दूनी 4 ही रेशो आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसका रेशो हो जाएगा 2 3 6। पहले 1 रेशो था, अब कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 हो गया, और यहाँ 2 दूनी 4 हो गया। देखिए सेम उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर ये बना लिया है। ए में 4 और अब भी ए में 4 ही है रेशो। अब यहाँ बी 1 था, अब हो गया 6। तो कितना रेशो का डिफरेंस हुआ यहाँ पर 5 का। 1 से 6 हो गया तो 5 बढ़ गया। तो अब देखिए ये जो 5 बढ़ा है ये टोटल 6 और 4 10 पर बढ़ा है ये 5। देखिए मैं इसको लिखता हूं, इसके बराबर लिखूंगा मैं। 5 जो बढ़ा है टोटल 6 4 10 के मिश्रण पर बढ़ा है। अब इसको हल कर लूंगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। टोटल मिश्रण की मात्रा हो गई 20 लीटर। अब देखिए यहाँ पर हमारे आरंभ में टोटल मिश्रण की मात्रा थी यहाँ पर 4 और 1 5। तो वही इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। 20 बराबर हो गया दोनों का यहाँ 5, 5 चौक 20, 4 चौक 16। 16 लीटर हमारा द्रव ए था आरंभ में। तो आरंभ में द्रव ए की मात्रा 16 लीटर थी। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये शायद आपके सामने ये पहली बार इस तरह का क्वेश्चन हल किया जा रहा है, और इस तरीके की टेक्निक से तो शायद आपको एक बार और इसको समझना पड़ेगा, तभी आपके लिए ये अच्छा रहेगा। तो एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। ए और बी में द्रव 4 और 1 के अनुपात में है, और इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाला और उसके स्थान पर द्रव बी डाल दिया, तो नया रेशो 2 3 का हो जाता है। ध्यान से देखना। अब देखिए बी द्रव डालने से डिफरेंट हो गया, तो ए में समान अनुपात बनाएंगे। पहले 4 था, अब 20 में 4 ही करेंगे, तो 2 की गुना यहाँ पर भी, और इधर भी 2 की गुना करेंगे। तो देखिए 2 दूनी 4 पहले वाला रेशो आ गया, और इधर 3 दूनी 6 हो गया। तो यहाँ पर 1 से 6 हो गया। तो कितना द्रव बढ़ा है ये रेशो में 5 बढ़ा है, और टोटल किस पर, ये 3 दूनी 6 है, ये 2 दूनी 4 है। 6 4 10 पर, इसके बराबर लिख देंगे 10 पर 5 बढ़ा है। तो अब इसको हल करेंगे। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। टोटल मिश्रण की मात्रा दोनों की, ए और बी की मात्रा 20 हो गई, 20 लीटर।
और हमारे टोटल हो गया 4 और 1 5। इसको इक्वल टू इक्वल से हल करेंगे, 5 चौक 20। द्रव ए की मात्रा पूछे ए में गुणा करेंगे, द्रव बी की मात्रा पूछे बी में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर द्रव ए की मात्रा पूछी है 4 चौक 16 लीटर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 16 लीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। देखिए 75 लीटर टोटल मिश्रण दिया है और इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है 2:1। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। देखिए मिश्रण में पानी मिलाने की बात की जा रही है कि पानी को कितना मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। देखिए 1:2 हो जाए। देखिए पानी ही मिलाया गया है जबकि दूध नहीं मिलाया गया है। तो यहां से हमें मालूम हो रहा है कि पहले भी दूध की इतनी ही मात्रा थी, अब भी इतनी ही रहेगी, बस पानी मिलाया जाएगा, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो हमसे पूछा है कितना पानी मिलाया गया है। तो 75 लीटर मिश्रण टोटल दिया गया था जिसकी मात्रा का अनुपात 2:1 था। तो जब टोटल 75 लीटर मिश्रण में 2:1 है तो टोटल हमारा 2 और 1 3 अनुपात हो जाएगा, कुल बराबर कुल के। तो यहां से हम इसको हल करते रहेंगे। देखना 3 से इसको काटेंगे, 25 बार कटेगा, 25 ते 75। अब यहां से हम दूध और पानी की रियल मात्रा ज्ञात करेंगे कि वास्तव में दूध और पानी कितना कितना था। 25 दूनी 50 लीटर दूध, 25 एकम 25 लीटर हो गया पानी। अब देखिए 25 लीटर पानी में कुछ पानी और मिला दिया जाए जिससे कि 1 और 2 का नया अनुपात उनमें बन जाए। तो पूछा है कितना लीटर पानी मिलाया है। तो जब पानी मिलाया है तो दूध तो पहले भी हमारा 50 था, अब भी इस रेशो के बराबर 50 लीटर ही रहेगा। तो यहां से हमें पता लग रहा है 1 रेशो के बराबर होता है 50 लीटर, तो 2 रेशो के बराबर हो जाएगा 100 लीटर। तो अब हम देख सकते हैं कि पहले पानी की मात्रा 25 लीटर थी, अब हो गई 100 लीटर। तो पानी कितना बड़ा है यहां से हमें मालूम हो जाएगा। 25 से वह 100 लीटर हो गया, तो बड़े पानी की मात्रा हो गई 75 लीटर। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया मिलाए गए पानी की मात्रा 75 लीटर, ऑप्शन सी क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत इजी और सुंदर तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। अब देखिए इसको भी बहुत आसानी से हल कर सकते हैं हम। सोने और कॉपर की 2 मिश्र धातु ए और बी में 5 और 3 का रेशो है। ए में सोना और कॉपर 5:3 के रेशो में है और बी धातु में सोना और कॉपर 5:11 के रेशो में है। और तीसरी मिश्र धातु सी को बनाने के लिए दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में पिघलाया जाता है। तो मिश्र धातु सी में सोने और कॉपर का अनुपात बताना है, सोने और कॉपर का अनुपात बताना है सी धातु में। देखिए Cu कॉपर, तो देखिए दोनों धातुओं में से सोना सोना यहाँ पर लिखेंगे और दोनों धातुओं में से कॉपर कॉपर इधर लिखेंगे। तो इस प्रकार सी धातु में सोने और कॉपर का रेशो हमें मालूम हो जाएगा। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, देख लीजिए। अब देखते हैं, देखो सोना इसमें कितना है 5 और टोटल मिश्रण हो गया 5 3 8, तो लिखेंगे 5 और 8। दूसरी धातु में सोना कितना है 5 और टोटल मिश्रण हो गया हमारा 11 5 16। तो ये हो गया हमारा दोनों में से सोना आ गया। अब दोनों में से कॉपर इधर लिखूंगा और दोनों का रेशो आ जाएगा। कॉपर कितना पहली धातु में 3, टोटल मिश्रण हो गया 8 प्लस दूसरी धातु में कॉपर 11, टोटल मिश्रण हो गया 16। तो अब बहुत आसानी से इसको हल कर लेंगे। देख लो
तो देखो यहाँ पर हमारा 8 और 16 है, यहाँ पर 8 16 है, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम 16 आता है। तो 8 दूनी 16 दो बार, 2 पंजे 10 प्लस 16 से एक बार कटा, 16 एकम 16 एक पंजा 5। इसी प्रकार हम इधर हल करेंगे, ये 16 एलसीएम आ गया। 8 दूनी 16 दो तीय 6 प्लस 16 एकम 16 एक की गुना 11 में करेंगे 11। 16 से 16 रेशो कट गया क्योंकि समान है ये। अब हम इसको आसानी से लिख देंगे 10 और 5 15, सोने का अनुपात 15 अनुपात कॉपर का 11 6 17। तो 15 व 17 के अनुपात में तीसरे धातु में सोना और कॉपर होगा। तो सोने और कॉपर का रेशो हो गया 15 अनुपात 17। ऑप्शन सी 15 अनुपात 17। देखिए इजी तरीके से क्वेश्चन हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आप ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और इसको हम आसानी से करेंगे। सोने और चांदी का अनुपात 7 और 22 है। तो देखिए सोने और चांदी का अनुपात 7 22 है। 7 और टोटल मिश्रण हो गया 22 और 7 29। तो ये क्वेश्चन चाहे आप सोने के द्वारा हल कर लो चाहे चांदी के द्वारा हल कर लो, यानी सोने की मात्रा ऊपर लिखेंगे, टोटल मिश्रण 29। और यदि आप चांदी से हल करेंगे तो चांदी की मात्रा ऊपर लिखेंगे 22 और टोटल 29। ऐसे भी कर सकते हैं, बट आप ये भी देख लीजिए 7 29। दूसरी धातु में सोना और चांदी है 21 और 37। 21 और टोटल मिश्रण हो गया 37 और 21 58 हो गया। ये इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नहीं इस धातु में सोने चांदी का अनुपात 25 62 हो जाए। तो देखिए 25 और टोटल 62 और 25 हो गया हमारा 87। तो यहां से एलिगेशन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और यहां पर हम अपने क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए ये काफी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तो इनको छोटा कर लेंगे जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब देखो तीनों संख्या बटे में है ये, तो इनमें एक ऐसी कॉमन संख्या है जिससे ये कटकर छोटी हो जाएगी, जैसे कि 29 एकम 29 एक बार, 29 दूनी 58, 29 तिये 87। देखिए छोटा हो गया। अब हमारा मान छोटा हो गया ये, अब इसको आसानी से हल करेंगे। देखिए 3 और 2, 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6, बटे में लिखेंगे, क्रॉस मल्टी से करेंगे इनका अंतर। 21 तिये 63 और 25 दूनी 50, 63 50 का अंतर हो गया 13। अब इसी प्रकार इधर लिखेंगे 3 और 1 का एलसीएम हो गया 3। अब क्रॉस में करेंगे 3 7 21 और 25 कम 25, 21 25 का अंतर हो गया 4। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा, यहाँ 13 रह जाएगा, 13 रेशो 2 चौक 8। बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। और इसी प्रकार हम यहाँ पर कर सकते हैं, चांदी के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देख लीजिए 22 बटे टोटल मिश्रण हो गया 29 और इसी प्रकार 37 टोटल हो गया 58 और 62 बटे टोटल हो गया 87। तो देखिए वही तरीका और इसी तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 13 रेशो 8। देखो हल करेंगे 29 ही कम 29 दूनी 58, 29 तिये 87। देखिए डिफरेंस कर लेंगे एलिगेशन मेथड का यूज करके। 3 दूनी 6 एलसीएम आ गया, 37 तिये और 62 दूनी, इनका डिफरेंस कर लेंगे। 3 ते 9 और 7 तिये 21, 111 हो गया। देखिए 37 तिये 111 हो गया और 62 दूनी हो गया 124। तो दोनों का डिफरेंस हो गया हमारा 4 में से 1 घटाया 3 13, 13 यहां पर लिख लेंगे।
इसी प्रकार 3 एकम 3 एलसीएम आ जाएगा और 22 3 66 और 37 एकम 37। देखो 22 3 66, 37 एकम 37। 66 में से 37 घटाएंगे, 16 में 7 गए 9, देखो थोड़ा सा ध्यान देना है इसको हमें। हाँ थोड़ा सा गलत लिखा है मैंने। 3 एकम 3 और इसका इसमें गुणा करेंगे और इसके इसमें गुणा करेंगे। 22 3 66 और 62 एकम 62। 66 में से 62 घटाएंगे, 4 बचेगा, यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए सेम कंडीशन आ गई 13/6, ये आ गई 13/6, 4/3, 4/3। तो हम इस तरीके से चांदी से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 13 यहाँ पर रेशो है हमारा इधर का, तो 13:8, 13:8। तो देखिए आप बहुत आसानी से करोगे इसको, सोने से भी कर सकते हैं और चांदी से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में क्वेश्चन का आंसर 13:8 ही होगा, इसलिए मैंने बताया किसी भी एक कॉन्सेप्ट से हम हल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26, एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर और टिन का अनुपात। देखिए जिंक, कॉपर और टिन का अनुपात है 2:3:1। और दूसरी मिश्र धातु में कॉपर, टिन और सीसा। देखिए कॉपर, टिन और सीसा का अनुपात 5:4:3 है। यदि समान भार वाली इन धातुओं को एक साथ पिघलाया जाए तो नई मिश्र धातु में शीशे का प्रति किलोग्राम भार बताओ। शीशे का पूछा है यानी कि इसका पूछा है। तो देखो इनकी ये बताया है समान भार वाली, तो इनका भार समान कर लेंगे। देखो कितना है, 2 3 5 और 1 6। इसका भार हो गया 5 4 9 3 12। देखो 12 है, यहाँ 6 है, तो इनका भार समान नहीं है, तो हम इनका भार समान करेंगे। 2 की गुणा करने पर यहाँ पर भार 6 दूनी 12 हो गया और इधर भी हमारा 12। अब हमारा भार समान हो जाएगा। देखिए भार समान हो गया, 2 6 12 और 12। अब इसने पूछा है तो नई मिश्र धातु में शीशे का प्रति किलोग्राम भार बताओ। शीशे का रेशो कितना है हमारा, 3 है और टोटल हमारी 12 और 12 24 है। ये टोटल दोनों का भार हो गया 12 और 12 24 हो गया। तो इसमें शीशे का भार पूछा है कितना होगा। नई मिश्र धातु में शीशे का भार 3 एकम 3 × 24, 1/8 किलोग्राम होगा। तो देखिए ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है 1/8। ऑप्शन बी क्वेश्चन का आंसर है